ओके। सबसे पहला डेफिनेशन, सबसे पहला था जीडीपी वर्ड अपन ने देखा था, बराबर। जीडीपी वर्ड अपन ने देखा, जीडीपी का मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी हमेशा होता है फैक्टर कॉस्ट में या मार्केट प्राइस में? मार्केट प्राइस में। आज और क्लैरिफाई कर लेंगे कि ये मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट सब क्या है, वो अपन थोड़ी देर बाद में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जीडीपी का पहला टर्म क्या देखा था? देश। देश का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या था? डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी? जो आंसर नहीं बोलेगा पेट खराब होगा, पहले बताया था, ठीक है। उतना बार रिपीट करेगा अपन, इसलिए हम सबका चेहरा देख रहे हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स वाला पार्ट, यूनाइटेड नेशंस बोला, जहां पे कैपिटल वगैरह आराम से मूवमेंट कर सकता है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स वाला पार्ट। कितने इंक्लूजन्स? तीन इंक्लूजन्स, दो एक्सक्लूजन्स। तीन इंक्लूजन्स, दो एक्सक्लूजन्स। पहला इंक्लूजन बताइएगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय whom? नॉर्मल रेसिडेंट्स इन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। नंबर टू क्या था? फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एंड नेचुरल गैस कहाँ पे? इंटरनेशनल वाटर में। ऑपरेट कौन कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। इधर कौन बैठा है? मोहित बैठा है। मोहित को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा मोहित, इसलिए तुमको बोल रहा है। दिख रहा है ना पक्का? नहीं तो इधर आ जाना पीछे, ठीक है। बोलिए। ठीक है। नंबर थ्री, एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, लोकेटेड, ठीक है, अपने यहाँ पे, जो कि बाहर का है। लोकेटेड अब्रॉड नहीं, वो तो एक्सक्लूजन में आएगा, इंक्लूजन में नहीं आएगा। अरे बाहर की एम्बेसीज जो इंडिया में है उसको हम लोग इंडिया का पार्ट मानते हैं? क्या उल्टा बोला मैंने? उल्टा बोला, क्या बोला? सर, इंडियन एम्बेसीज जो बाहर में है उसको हम लोग इंडिया का पार्ट मानेंगे। एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी अगर इसराइल में है, इंडियन एम्बेसी रशिया में है, मानेगा उसको हम लोग किसका पार्ट? डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट। उसके अलावा दो एक्सक्लूजन, इसमें उल्टा कर दो। पाकिस्तानी एम्बेसी अगर इंडिया में है, नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स इंडिया में है, नहीं मानेगा, ठीक है। मतलब कि बाहर के एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में है उनको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते हैं। या फिर नंबर टू, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह, नहीं आता यूनाइटेड नेशंस वगैरह, डब्ल्यूएचओ वगैरह, ठीक है। तो पक्का याद हो गया? श्योर? तो कॉन्फिडेंस कम आ रहा तो ठीक है। कितने इंक्लूजन्स? और ठीक है। उसके बाद क्या बात है? ये देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करता है? रेसिडेंट्स या सिटीजन? रेसिडेंस करता है तो पहले, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में डिफरेंस क्या है। एक में और था, दूसरा में एंड था। सिटीजनशिप में और है, रेसिडेंटशिप में एंड है। सिटीजनशिप में और है, रेसिडेंटशिप में एंड है। सिटीजनशिप में आप मुझे बताइए कौन से कंडीशंस? बाय बर्थ, जन्म लिया आपने, या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को अगर आपने पूरा कर दिया तो आप क्या बन जाओगे? देश के सिटीजन बन जाओगे। रेसिडेंटशिप में क्या है? और या एंड? एंड यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, ओनली देन यू कैन बिकम द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। सर, वो दोनों कंडीशन कौन से हैं? ऑर्डिनरी रिसाइड करता है उस कंट्री में, यानी कि 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहता है, एंड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी धंधा कहाँ करता है? यहाँ पे। पैसा कहाँ पे कमाता है? यहाँ पे। तो जिस एरिया में आप 1 साल से ज्यादा है और वहां पे पैसा कमाता है, वो अपन एरिया, वहां के अपन क्या बन गए? रेसिडेंट बन गए। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चंस, फॉरेन विजिटर्स देश में आया, रेसिडेंट है? नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन वगैरह, रेसिडेंट है? नहीं है। क्या रेसिडेंटशिप केवल इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है या ऑर्गेनाइजेशन को भी है? ऑर्गेनाइजेशन को, यानी दोनों कंडीशन के लिए है। हाँ जी है, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर ये है, इनके एम्प्लॉयज है, किनके? यूनाइटेड नेशंस वगैरह के, आएंगे? सर, प्रोवाइडेड, आप पूरा क्वेश्चन बताइए। अगर 1 साल से ज्यादा वो लोग हैं तभी रेसिडेंट होंगे, अदरवाइज क्या वो सिटीजन होंगे? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। रेसिडेंट होने के लिए, रेसिडेंट होने के लिए क्या बोला मैंने? 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रहना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा, तब आप कंट्री ऑफ ओरिजिन के रेसिडेंट बन जाओगे। सिटीजनशिप किस कंडीशन के ऊपर है? बाय बर्थ या लीगल फॉर्मेलिटीज? अगर बाय चांस कोई ऐसा इंडियन है जो कि यूनाइटेड नेशंस में काम करता है, वो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस यूएस में है, तो जन्म कहाँ हुआ? इंडिया, तो सिटीजन है या नहीं है? है। रेसिडेंट नहीं है,
समझ में? बोल। नहीं, क्योंकि वो यहाँ से 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है यहाँ पे इंडिया में, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? अब इंडिया में। पैसा कहाँ कमा रहा है? इंडिया में। तो बाय डिफॉल्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यूनाइटेड नेशंस नहीं बनेगा, उसके एम्प्लॉय बन जाएंगे, प्रोवाइडेड वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पे काम कर रहा हो। समझ में? कोई भी डाउट यहाँ तक बताइए पहले। एकदम कॉन्फिडेंट है सब लोग? सबको पॉइंट एकदम दिमाग में बैठ गया? इसको बार बार रिवाइज करने की दरकार है अभी नहीं है? आगे बढ़ जाए। सर, तो देश में गुड्स एंड सर्विसेज का कौन बनाता है? लोग। लोग मतलब रेसिडेंट। रेसिडेंट बनाएगा तो अल्टीमेटली क्या कमाएगा? पैसा। पैसा कितने टाइप्स के थे? तो ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। कौन सा? बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए। ट्रांसफर इनकम समझ में आ गया? तो इतना दिखाने से समझ में आ गया आप लोग को? पैर छूने वाला इनकम ट्रांसफर इनकम, ठीक है। बधाई लेने वाला इनकम ट्रांसफर इनकम, जिसमें अपन ने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, और जिसको अपन मेहनत मशक्कत फैक्टर इनकम यानी प्रोडक्टिव सर्विस। अब इंग्लिश में तो लिखेगा नहीं ना, ब्लड एंड स्वेट जहां आपने दिया है, उसको डिवाइड करने के लिए क्या किया? बोला कि वो इनकम जो हम कमाते हैं फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। कौन सा डोमेस्टिक इनकम में आएगा? फैक्टर इनकम। कौन सा डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगा? ट्रांसफर इनकम। कौन सा? एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं समझ। रिसिप्ट, रिसिप्ट ट्रांसफर या वो, अरे रिसिप्ट मतलब सिर्फ मिलना, वो किसमें? ट्रांसफर। कौन सा? अर्निंग है, अर्निंग, पैसा कम। समझ में? एक बार और, इसमें गलती हुआ था। कौन सा रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है? ट्रांसफर। कौन सा? अर्निंग है, फैक्टर। याद आ रहा था, ठीक है। डिफरेंस याद करवा रहे हैं आप लोगों में इस तरीके। स्कॉलरशिप मिला मेरे को, आप लोग ने एग्जाम फाड़ा एकदम 12th में, उसके बाद आप लोग को कुछ गिफ्ट मिला, इस तरीके से प्लग इन डाल देना चाहिए बीच में कि आप लोग ऐसे रहता है, ठीक है। सीन चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद मुझे बताइए, और टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। फैक्टर ये देखता है, किसको याद है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 टाइप्स, ये आपको सबको पता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आप सबको आता है। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी। वो एक्चुअल भी आता है, साथ ही साथ इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड का मतलब क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, की वो जगह जो हम ओन कर लेते हैं उसमें हमारा रेंट नहीं लगता है, और हमने कहा था रेंट नहीं लगना यानी रेंट बचना इज ऑल्सो योर इनकम। पैसा बचाना भी हमारा इनकम है या नहीं? कहीं पे अपने 5,000 रुपये बचा लिया तो वो भी मेरा इनकम है या नहीं है? हाँ सर, देखने का नजरिया है बस। सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात। तो पैसा बचाना इज ऑल्सो इक्वल टू पैसा कमाना। और अदरवाइज भी सेकंड एग्जांपल क्या दिया था मैंने, कि बाई चांस अगर आप उस प्रॉपर्टी में नहीं रहते तो आप क्या करते? उसको भाड़ा में डालते, उससे पैसे कमाते। तो एक्चुअल भी आएगा और इम्प्यूटेड भी आएगा। लेबर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, उसमें सब आता है, सब आता है। बेसिक सैलरी, कमीशन, अलाउंस, सब आता है उसमें, बराबर याद है ना आप लोग को? ठीक है। फिर क्या था? इन काइंड, याद है ना? किसका एग्जाम्पल? लक्ष्य का एग्जाम्पल दिया था क्या मैंने? क्या मैंने कहा था ना उसको? घर दिया है, रहने के लिए फ्लैट दिया है, गाड़ी दिया है, ठीक है। समझ में आया क्या? पक्की बात, 100% चलेगा। ये हो गया इन काइंड। थर्ड वाला पॉइंट मैंने करवाया नहीं था, ठीक है। मैंने मोहित को बोला था क्या बर्गर लाने के लिए, मोहित बर्गर ला के दिया मेरे को, उसको मैंने पैसे दे दिया, क्या ये इसका इनकम है? इसको क्या बोला था? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर मैंने आपके एक्सपेंसेस को केवल रीइंबर्स किया है तो वो इनकम नहीं कहा जाता है। इसका एग्जांपल देता मैंने, आप लोग बाद में कुछ ऑडिट वगैरह करोगे, कोई ट्रैवल वगैरह करोगे वहां पे बिजनेस की तरफ से, तो वहां खर्चे होते हैं, वो अगर कंपनी आपको दे रहा है तो वो इनकम नहीं कहा जाता है। सही बात है बिल्कुल। यहाँ तक क्या दिक्कत है बताइए? नहीं है कोई भी दिक्कत? ठीक है। और क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको? अगर कोई ऐसा चीज है जो फैसिलिटी फॉर वर्क था, लैब कोट, ग्लव, छुरा छुरी, याद है ना आप लोगों को? छुरा छुरी नहीं, छुरा छुरी, ठीक है। समझ में आया? तो वो क्या है आपका? वो है क्या? इनकम है क्या? डॉक्टर बोलेगा हम ऑपरेशन नहीं करेगा, रहने दो तुम, वो हंसी शरीर खोला हुआ छोड़ देगा। बताओ वो इनकम होगा क्या? बोलता नहीं भाई, वो तो मेरा काम करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उसको अपन इनकम नहीं कहेंगे, सही है। उसके बाद नंबर 3, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इसमें भी एक्चुअल आता है और इम्प्यूटेड आता है, इतना ही डिस्कस किया था। आगे प्रॉफिट, मतलब जो एंटरप्रेन्योर से क्या कमाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 बच्चे थे, याद है? एक बच्चा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेट टैक्स। एक कंपनी अपने पास रखा, रिटेन अर्निंग्स। और एक उसके मालिक को भेज दिया, डिविडेंड। याद आ रहा है आप लोग को की बात? ठीक है। ये आगे जाके
फोर्थ यूनिट का पार्ट है आपका, जो अभी आप लोग याद कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ किसी में नहीं आया, याद है किसी को दिखता है? इन चारों हेडिंग में नहीं आया तो किस में आएगा? मिक्स्ड इनकम, फैबुलस, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो बार सुनोगे याद हो जाएगा, ये मैंने याद भी नहीं करवाया था आप लोग को। ठीक है, आगे इसके बाद क्या डिस्कस किया था अपन ने लास्ट क्लास का डिस्कशन, जो कि था फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने अपना लैपटॉप को आपको पढ़ाने के लिए यूज किया, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स? फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स? मैंने वापस बोलता हूँ, मैंने अपना लैपटॉप को आपको पढ़ाने के लिए यूज किया। फाइनल या इंटरमीडिएट? फाइनल पक्का? कौन लोग बोलता है इंटरमीडिएट? ऐसे पूछेगा तो कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक है सर, फाइनल क्यों? क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इससे, इसको नहीं, इससे मैंने और सर्विसेज दिया, इसी को अगर मैं आगे बेचूंगा, इससे मैंने सर्विस दिया। ठीक है, एग्जांपल और दे रहा हूँ। मैंने इस लैपटॉप खरीदा नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए, कंजम्पशन फाइनल गुड्स, मैंने कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया। मैंने गाड़ी खरीदा अपने को घुमाने के लिए, बिजली मारने के लिए, फाइनल गुड्स है। और कौन सा कैटेगरी? कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट? कंजम्पशन। ठीक है, जिसको डाउट हुआ मेरे को बोलने का। ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदा उबर में डालने के लिए, फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स? फाइनल गुड्स। कोई है इंटरमीडिएट गुड्स वाला यहाँ पे? है ना? हाँ ठीक है, रुको। ठीक है, कैसे बोला इंटरमीडिएट गुड्स? बोल। वेरिफिकेशन। मैंने गाड़ी खरीदा मैंने सोचा, मैंने जैगुआर खरीदा, ठीक है, उबर में डालने के लिए, स्वैग। ठीक है, उबर में मतलब होता है ना, उबर का सर्विस को अवेल करने के लिए, मतलब उबर में वो गाड़ी चलेगा मतलब। ठीक है, मैं जाएगा जब ओटीपी आएगा तो। वो जो मेरा जैगुआर है, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स? जैगुआर देख के मत खोज, ऑल्टो 800। अब बोलो, वो जैगुआर देख के खोज रहे यार, जैगुआर आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बोलो, कंफ्यूज हो रहा? वेरी गुड। देखो मैंने क्या बोला, ट्रिक क्या है? अगर मैंने उस सामान से, उस सामान, रिपीट करना, से कुछ और सर्विस प्रोवाइड किया तो फाइनल गुड। उस सर्विस को आगे प्रोड्यूस किया, बेचा, तो इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने जो गाड़ी खरीदा, कौन सा? जैगुआर, उससे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने उबर में सर्विस प्रोवाइड किया, क्या मैं उसको आगे बेच रहा हूं? क्या मैं उसको आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं? मतलब उसको नहीं कर रहा हूं, उस से कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफ द कमोडिटी फॉर प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विसेज और गुड्स, वो हमारे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। और हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका ये हो गया ट्रिक याद करने का। लॉजिक क्या है सर? ऐसा कोई सामान जिससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर रहे हो, आगे जाके वो फायदा दे रहा है आपको, वो आपके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आया? मेरा एग्जांपल और एक है। ठीक है, मैंने अपने लिए प्रिंटिंग प्रेस खोला, उसमें मैंने मशीन खरीदा जिसमें प्रिंट करूंगा, आपके बुक्स को मैं कैसे करूंगा? प्रिंट करूंगा। तो वो मशीन जो है वो क्या हो गया? फाइनल को, क्योंकि उस से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, किस चीज का? प्रिंट कराने का। क्या मैं आगे उस मशीन को यूज कर रहा हूँ? नहीं, मैं उससे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, इस लैपटॉप को मैंने अपने लैपटॉप शॉप में बेचने के लिए रखा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इस लैपटॉप का मैंने रैम वगैरह बढ़ा के आगे बेचने का सोचा, इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? ठीक है, श्योर हो 100%? यहाँ तक किसी को डाउट? आपको समझ में आ गया मैडम? क्लियर, एकदम पक्का बात? इसमें क्वेश्चन आया तो हो जाएगा आराम से, एकदम सिंपल। आपका थंब रूल यही है। मेरा अगर वो सामान, देखो ये सामान है आपका, रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल ऐसे आगे बढ़ रहा है, मतलब इसी का प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने राइस से, सोचो, मैंने गेहूं से ब्रेड बनाया, ब्रेड से सैंडविच बनाया, सैंडविच से आगे बढ़ा, तो वही सामान आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है? मुझे बताइए आप लोग। तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? बट मैंने कोल्ड ड्रिंक का मशीन खरीदा, उससे मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा हूँ, तो वो मशीन क्या हो गया मेरे लिए? फाइनल गुड्स, क्योंकि उससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा। यू गेटिंग इट? हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बिकॉज़ यू गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस एग्जांपल। समझ में आया? पक्का बात? कोई भी डाउट्स मुझे बता दो। मैं चाहता हूँ कि 100% नींद में भी आपको पूछे तो आपको आंसर आ जाए इसका। कोई डाउट्स यहाँ तक? ठीक है, अब आप लोग एक बार आइए उसमें फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स वाले पार्ट में आइए प्लीज। ठीक है, इसको एक बार प्लीज रीडिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको लास्ट क्लास में अपन रीड नहीं किए थे। क्या लिखा हुआ है देखे तो? फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप कंजम्पशन के नीचे लिख लीजिए, ऐसे तो पीछे दिया हुआ है, ऐसे तो पीछे दिया हुआ है, बट आप लोग के लिए इजी करने के लिए कंजम्पशन के नीचे लिखिए आप लोग
कंजम्पशन के नीचे लिखिए आप लोग कंजम्पशन गुड्स। इन्वेस्टमेंट के नीचे क्या लिखोगे आप लोग? इन्वेस्टमेंट गुड्स नहीं बोलते, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, माने कि जो सामान को अपन कंजम्पशन, अच्छा कंजम्पशन बोलते क्या छोटा मोटा सामान होता है या बड़ा सामान भी हो सकता है? बड़ा। अरे भाई आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी यूज कर रहे हो, चाहे वो गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, वो क्या है आपका? कंजम्पशन में आएगा। मेकिंग सेंस? डाउट है क्या? ठीक है, पक्का तो है ना? नहीं है ना? क्लियर ना? पक्का 100%? तो इतना दुखी क्यों हुआ? अगर क्लियर है तो समझ में आने से तो खुश होना चाहिए ना, ऐसे होता है ना? ऐसे दुखी है? अच्छा आ गया है इसलिए क्या? नीचे लिखो कंजम्पशन गुड्स, लिखा है यहाँ पे। फिर इन्वेस्टमेंट के नीचे क्या लिखोगे आप? कैपिटल गुड्स। समझ में आ गया? इसका कैटेगरी पीछे है। ठीक है, समझ में आएगा? तेरे चटाई लगा देगा हम शांतनु, तेरे नहीं गिरा रहता खाली। ठीक है, बताओ कौन सा इंक्लूड होगा नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में? फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज व्हाई विल नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स बी इंक्लूडेड? बता, गरिमा कहीं अटक गया क्या? बोल बोल। फाइनल गुड्स के नीचे कुछ नहीं लिखा, कंजम्पशन के नीचे लिखना है कंजम्पशन गुड्स, और इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखना है आपको कैपिटल गुड्स। मतलब जो गुड्स का फाइनल गुड्स का ही दो बच्चे हैं, समझ लीजिए। फाइनल गुड्स के दो बच्चे, वो आगे डिस्कस भी करेंगे हम लोग। फाइनल गुड्स के दो बच्चे हैं, एक जो कंजम्पशन के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कंजम्पशन गुड्स। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो अभी मैंने क्यों लिखा है पता है? कि आगे जाके उसको नहीं पढ़ोगे नीचे वाले पार्ट को, सिर्फ डायरेक्ट इधर वाले पार्ट को पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, आइए। कौन सा डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में आवत है? फाइनल गुड्स। कौन सा नहीं आवत है? किसमें अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है? मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री के अभी भी अंदर है, वो अभी भी प्रोड्यूस हो सकता है, वो कौन सा होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और किसमें कोई चांस को नहीं? फाइनल गुड्स। समझ में आया आप लोग को? चलेगा? हो जाएगा? एक दिन रेडी फॉर यूज, एक दिन रेडी फॉर यूज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इजी है, एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, ये कि मैंने चारों क्वेश्चंस करा लिए थे, एक बार आपको देखना तो आप लोग देख लीजिए। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स, यस और नो? यस सर। गुड्स यूज द सेम ईयर इंटरमीडिएट गुड्स, जनरली यस, जनरली यस। पॉइंट नंबर 3, लैपटॉप कैन बी बोथ अ फाइनल गुड एंड एन इंटरमीडिएट गुड। यस सर, उसका यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, अगर मैंने उसको पढ़ाने के लिए यूज किया, मैंने रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज किया, फाइनल गुड्स इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, ग्रेट। उसके अलावा मैंने आगे बेचने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। आगे प्रोड्यूस करने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, यस और नो? समझ में आया आपको? अब देखिए कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। देखिए फाइनल गुड्स के दो बच्चे हैं, क्या क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बताइए एक बार के लिए। फाइनल गुड्स में दो कैटेगरी, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, इसका वाला ये वाला फाइल का भी चेक कराना ना। निकिता, निकिता हेडफोन लगा कर रखा है क्या? चलो कोई बात नहीं, फाइल चेक कराना। इसमें हेजीनेस आ रहा है ना? फाइनल गुड्स में कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या है? वो गुड्स जो कि कंज्यूमर्स के वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, हमारे लिए इजी लैंग्वेज में जो हमारे पर्सनल पर्पस के लिए यूज आता है। गड्डी लंबरगिनी मैंने खरीदा अपने लिए, ये क्या हो गया? कंजम्पशन गुड्स। चिप्स खरीदा अपने लिए, ठीक है, टेबल खरीदा अपने लिए। समझ में आया? कैपिटल गुड्स क्या हो गया? जो कि हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, जो कि आगे जाके आपको और भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। खुद प्रोड्यूस नहीं होता है, उससे और सामान प्रोड्यूस होता है। मशीन से और गुड्स प्रोड्यूस हुआ, मैंने लैपटॉप से और सर्विसेज प्रोवाइड किया। ठीक है, अब ये तो हो गया, कैपिटल गुड्स यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स में और थोड़ा बोरिंग बोरिंग पार्ट दिया हुआ है, इसके भी चार बच्चे दिए हुए। क्या क्या दिया हुआ है देखो तो। ड्यूरेबल गुड्स, पता है ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जो कि लंबा टाइम तक चलता है, एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, सब क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गया? जिसकी शेल्फ लाइफ जो होती है कम होती है, दूध हो गया, बिस्किट बिस्किट तो चलो फिर भी ठीक है, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गया? जो विद इन 1 ईयर तक अपन कंज्यूम करते हैं, जैसे कपड़े हो गए, सब चीज हो गए। ठीक है, और सर्विसेज आपको पता है। ठीक है, चलेगा? ये एग्जाम में पूछे नहीं आज तक। आई नो बहुत ही ज्यादा बचकान पार्ट है, ये आपको आता है, ये ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल वाला पार्ट, ये पूछा नहीं आज एग्जाम में, इसलिए बोलते हैं मेरा। ठीक है, चलेगा? इज इट फाइन? मुझे बताइएगा आप लोग, बताइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देख लीजिए एक बार पहले, यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वन स्मॉल टॉपिक इसके बाद बताना, देन वी कैन मूव ऑन। प्रार्थना समझ में आ रहा है आपको? लेट आया था, दिक्कत तो नहीं हो रहा? हाँ बोलो। हाँ उसके पहले ही हो जाना चाहिए।
नहीं नहीं, 11:30 में निकल जाना। 11:30 से दूसरा क्लास करवाने वाला था। एक्चुअली क्या है कि 31st में, फर्स्ट 31st वो लोग का एग्जाम है ना 31st को, वो लोग को 12:30 से बुलाया था। 11:30 to 12:30 अकाउंट्स हो। आइए, हो गया डन। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट्स? हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, मुझे कौन समझा पाएगा? तो ये नोट पढ़ो तो एक बार के लिए, नेक्स्ट पेज में जो नोट लिखा हुआ है, ये कौन बता पाएगा? अब देखता है क्या लिखा हुआ है, देखो तो। ऑल, इसको पहले तो स्टार मार्क कर लो आप लोग, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है कभी भी। ठीक है, आपके सिलेबस में पहला स्टार मार्क करवाया मैंने। ठीक है, आप सबसे पहला स्टार मार्क कर दीजिए फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स की तरफ, और फिर दूसरा स्टार मार्क यहाँ कर दीजिए, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सर इसका मतलब क्या है? एक बार रीड करो ना खाली, इफ एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन। पेज नहीं है, ठीक है, हमारे से प्रिंट दे देगा। ये दूसरा बुक है तो दूसरा बुक ले लो, कोई बात नहीं। बताना हमको, हाँ, तुम्हारा जो भी इशू आया है बुक में हमको बताना, तुम लोग किसी को भी कुछ भी इशू है बुक में बताना। दूसरा ले लेना तुम बुक, कोई बात नहीं। बोलो क्या लिखा हुआ है, कोई समझा पाएगा? क्या लिखा हुआ? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, मतलब समझ में नहीं आया? ओके, करेक्ट। देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, चावल से या फिर ब्रेड से अपन, सॉरी, गेहूं से अपन ब्रेड बना रहे हैं, उससे क्या गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ, गेहूं से क्या बन रहा है? ब्रेड बन रहा है। मशीन से पेपर्स प्रिंट हो रहा है, क्या उससे भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है? हो रहा है। बट दोनों में फर्क है या नहीं है? ब्रेड जो था, क्या वो फाइनल गुड था? नहीं, वो क्या था? इंटरमीडिएट गुड्स। ब्रेड जो था, सॉरी, ब्रेड वाला बोला, बीट जो था वो क्या था? इंटरमीडिएट गुड्स, बीट बोला, बीट। ठीक है, क्या बोला था? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया बात है। नहीं देखा तो पोगो देखो आराम से। ठीक है, बताओ वो क्या है आपके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। बट मशीन क्या था? मशीन क्या था? फाइनल गुड्स। यानी कि वीट जो है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका? प्रोड्यूसर गुड्स तो है, बट वो कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो आगे जाके और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स जो है, बट गेहूं जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, बट प्रोड्यूसर गुड है। मतलब की तो इसने बोला, एकदम सही बोला। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स है जिससे हम लोग आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोड्यूसर गुड क्या हो? कैपिटल गुड हो, यानी कि हर प्रोड्यूसर गुड मशीन हो या अदर गुड्स हो, वो जरूरी नहीं। ठीक है, अपने आप में सोचो, अगर मैं पेपर है, इस पेपर से मैंने बुक बनाया, तो ये पेपर क्या बन गया? मेरा इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। इससे मेरा ये बुक बन रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया आपका? प्रोड्यूसर गुड हो गया, इससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। बट इज इट नेसेसरी कि कैपिटल गुड हो? द आंसर इज व्हाट? बात समझ में आया आपको? क्या मैं ये बोल सकता हूँ ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, हाँ सर, क्योंकि कैपिटल गुड्स का तो मेन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, but all producer goods are not capital goods. बात समझ में आया आपको? लास्ट लाइन, so it can be said that all the capital goods are, but all producer goods are not capital goods. बात समझ में आया? क्लियर है? बता दो। हाँ, जरूरी नहीं है, वो दोनों तरीके से हो सकता है। देखो, अब देखिए आप मैडम, देखिए, हाँ, देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स जो है, जिसको समझ में आ गया बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार एग्जांपल और दे देता हूँ। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स जो है, ये प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है। क्या रॉ मटेरियल से आगे गुड्स बनता है? एग्जाम्पल मैंने गेहूं का एग्जाम्पल दिया, वो क्या है? रॉ मटेरियल है। सही बात है। ठीक है, या फिर कोई भी सामान ऐसा हो गया जो कि आगे प्रोड्यूस होगा, उसको अपन इसमें कैटेगरी में डाल रहे हैं। और एक हो गया आपका एग्जाम्पल मशीन। मशीन से क्या हो रहा है? और सामान प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड है? यस, क्योंकि इससे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है आगे। और क्या मशीन भी प्रोड्यूसर गुड है? यस, क्योंकि इससे भी आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा
है, बट क्या रॉ मटेरियल जो है वो कैपिटल गुड्स है? नहीं, क्योंकि सर ये अपने आप में क्या इंटरमीडिएट गुड्स है। बट क्या मशीन कैपिटल गुड्स है? तो ये बोला है कि कैपिटल गुड्स जो है वो तो हमेशा प्रोड्यूसर गुड्स होता ही है, बट प्रोड्यूसर गुड्स हमेशा कैपिटल गुड्स हो जरूरी? ये समझ में आ गया आपको? अभी भी कोई डाउट्स बताओ, मैडम बोलिए। नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों आ रहा है, देखो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तुमने जो बोला ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट तुमने बोला आ रहा है, बट क्या ये इंटरमीडिएट गुड है? क्या मशीन इंटरमीडिएट गुड्स है? तो क्या हो गया पता है क्या? इंटरमीडिएट से कुछ पार्ट और प्रोड्यूसर गुड्स थोड़ा वाइड हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स थोड़ा नैरो हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों आता है। इंटरमीडिएट गुड्स तो आता ही है जो आगे प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ वो कैपिटल गुड्स भी आता है जो कि प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। समझ में आया कि सबका अपना अपना प्लेस है, प्रोड्यूसर के लिटिल वाइडर एम्बिट। ठीक है, समझ में आया? अभी भी डाउट्स एंटरटेन कर रहा है, बोलिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड अभी तक, बोलिए बोलिए। क्योंकि मैं इसको वापस चेक कर लूंगा, एक सम है इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं लिखूं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मैं क्या बोला? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि सिंगल बार कौन सा यूज होगा? एक ही बार यूज होगा ना। सीमेंट को क्या बार बार यूज करेगा, या एक बार जो लग गया लग गया? एक बार जो लग गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। वो अल्टीमेटली क्या बताने की कोशिश कर रहा है? रॉ मटेरियल। और जिनको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं वो क्या हो गया? बात समझ में आया? यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स हैव टू बच्चे, एक जो एक बार यूज होता है, एक जिससे बार बार गुड्स प्रोड्यूस होता। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? पक्की बात। नाउ कैन आई कंक्लूड बाय सेइंग दैट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर व्हाट? ऑल capital goods are producer goods, but all producer goods are not necessarily capital goods. Is it fine? Can I establish by saying that ये सही है आप लोग के लिए? बताइए बताइए, डाउट है? पक्का? चलिए एक बार रीड करते हैं फटाफट, देखिए क्या लिखा हुआ है। Producer goods are those goods which are used in the production of what? Other goods. All goods used by the producer are not capital goods. जरूरी नहीं है कि हर सामान जो हम लोग यूज करें वो कैपिटल गुड ही हो। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या लिखा हुआ है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। उसके बगल में क्या लिखोगे आप लोग? इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर हमारे एग्जाम्पल के लिए रॉ मटेरियल हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। और कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे अपन? मशीन हो गया। ठीक है, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल गुड्स क्या है? इट इंक्लूड्स फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी which can be repeatedly used in the production process. So we can say that what? All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. जनरली मैं कोई भी अटेम्प्ट में इतना एम्फेसिस नहीं करता हूँ इस टॉपिक में, बट आपके एग्जाम में आज तक ये पूछा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने का चांसेस है इस बार। ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं है, ट्राइड कभी भी टेस्ट नहीं हुआ ये टॉपिक। या तो आपके सम के फॉर्म में आ सकता है, या तो थ्योरी के फॉर्म में ये पूछ सकता है आपको कुछ भी क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज सीबीएसई इज हंटिंग फॉर न्यू क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, ये इस बार का पेपर में समझ में आ गया था आपको। ठीक है, एंड यू कैन नॉट गेट अवे बाय जस्ट रिमेम्बरिंग द कॉन्सेप्ट कि आपने मगअप कर लिया। मगअप बाद में होता रहेगा, याद हो जाएगा वो अलग मुद्दा हो गया, बट आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आया नहीं है? किसी को कोई पॉइंट याद नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि मान लिया। डाउट्स है तो पूछने का। मोहित समझ में आ गया? क्लियर है? दृष्टि समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? बताइए, क्लियर है? पक्की बात, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है, उसी के साथ में आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट वाले पार्ट थे वो क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो अपन ने यूनिट नंबर 2 पढ़ा, उसमें अपन ने कुछ कुछ डेफिनेशंस पढ़ा। डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस, सिटीजनशिप, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये था आपका यूनिट नंबर 2, जो आपके बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 2 था। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? एक बार घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी है अपना रिटर्न वाला पार्ट, वो कब करेंगे अपन? आज लिखाऊं या कल लिखाऊं आप लोग को? कल लिखवा दूं आप लोग को? आज कुछ नया एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले आप लोग देख लीजिए, पहले 5 मिनट लीजिए, पहले उस यूनिट को देख लीजिए कि कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। ऐसा कोई है जिसका मिस हुआ हुआ है पिछला क्लास? ठीक है, तुम लोग का बैकअप हम ग्रुप में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज आज देख लीजिएगा। ठीक है ना? ऐसे तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से समझ में, बस एक बार सुन लेने से क्या होगा, कर लीजिएगा एक बार के लिए। ठीक है, नहीं 4 बोला कि संदीप गज में 4 है। लेकिन मैंने लास्ट संदीप में क्या एक टॉपिक लास्ट में एक साथ जोड़ दिया हम लोग, मैंने उसको तोड़ दिया। क्या हो रहा है ना, वो लास्ट यूनिट से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। लेकिन इसमें भी 4 उसमें भी 4 देखो
नहीं, थर्ड एंड फोर्थ आर टुगेदर ओनली। लेकिन थर्ड में आप एक ही भेज दिया। हाँ, इसमें थर्ड और फोर्थ एक ही है। बताइए, देख लीजिए आराम से। कोई भी डाउट्स होने से बताइएगा। वैसे तो आप लोग और क्लियर हो जाएगा जब आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तो और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रुको ना, करा देगा। वो एक क्लास का अफेयर है, हो जाएगा आराम से, डोंट वरी। आप स्कूल से तो आगे हो जाओगे। हम लोग कल से स्कूल बंद है ना मोस्ट पीपल का, या कल खुला है? 2 दिन और स्कूल है, ठीक है। 2 दिन बाद में अपन पे तुम लोग, अभी तो टीचर्स तो अवेलेबल ही नहीं हुआ, क्यों बुला रहा फुल गया नहीं है क्या? नहीं, अभी चेकिंग के लिए गया हुआ है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, प्राइस सबका बंद हुई क्योंकि सब लोग चेकिंग में गया हुआ है। तो ठीक है, 2 दिन बाद से अपन फिर मॉर्निंग्स बुला लेंगे आप लोगों को। कुछ दिन अच्छे से कर लेते, ज्यादा क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया? बोला ना जैसे, एक्चुअली क्या है, नेक्स्ट जो जैसे आज का जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट के 2 क्लासेस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इससे ऐसा नहीं कि कुछ बहुत रॉकेट साइंस होने वाला, बट ये बेस फॉर्म करेगा आपका। ये बेस फॉर्म से क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा आगे के चैप्टर्स को पकड़ने में, ठीक है। गरिमा क्लियर हो गया बिल्कुल? याद हो रहा है सबको अच्छे से? हो गया? ठीक है, टेक अप 2 मिनट्स, नो इश्यूज। पढ़ लो कोई इशू नहीं, बुक देख लो आप लोग आराम से। उसमें क्या है ना, मैंने डेफिनेशंस नहीं दिया। मैंने क्या किया, डायरेक्ट डिफरेंस के फॉर्म में दे दिया आपको, ताकि वो डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाए। क्या है। कौन सा? ठीक है। ये करवाया नहीं अभी तक मैंने। सेकेंड यूनिट से मैंने करवाया, बेसिक कंसेप्ट से। फर्स्ट यूनिट करवाया नहीं। लीकेज इंजेक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वन क्वेश्चन विच हैज नेवर बीन आस्क्ड। और इसका 2020 में लीकेज इंजेक्शन के ऊपर जो है बहुत हाईलाइट कर दिया था लोग, सीबीएसई वाला लोग। फिर हम लोग को लगा कि नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2020 का पेपर हुआ नहीं था, 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें नहीं पूछा। 2022 का जो पेपर है उसमें नहीं पूछा, तो चांस है तुम लोग का पूछने का। सब्जेक्टिव है वो तो। पहले तो बोल देता था कि हाँ पूछेगा देख लेना, अभी नहीं बोलता है। अपने को तो कंटिजेंसी के लिए रेडी रहना है। मजा तब आता है जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और मैं आपको पूछूं कि ये नेशनल इनकम में आएगा क्या, डोमेस्टिक इनकम में मैंने समझाया नहीं अभी तक आप लोगों को, बट बता रहा हूँ। तब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको समझ में आ जाए कि आपकी पूरा चीजें क्लियर है, तो वो मजा आएगा। इसलिए शुरू से बाइंड करो अपने आप को, और जितना मैं करवा रहा हूँ उतना रिवाइज करो। और जब क्लास आओगे तो ट्राई करना है कि जैसे आज हो सकता है 5-6 मिनट लेट हो गया, बट 4-5 मिनट से लेट मत करो, क्योंकि क्या होगा, शुरू का पार्ट जो रिविजन होगा, कोई लॉस नहीं है आपका। पिछला क्लास का रिविजन ही होगा 10 मिनट शुरू का। बट पॉइंट ये है कि वो 10 मिनट आप लोग के लिए क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। हो जाएगा ये वाला पार्ट, बोलो बोलो। कोई डाउट? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? ठीक है, अब सुनो। अपन ने पहला टर्म क्या पढ़ा? अपन ने पहला टर्म क्या पढ़ा भाई? डोमेस्टिक क्या सबसे पहला अपन ने पढ़ा जीडीपी एमपी वाला टर्म, याद है आप लोग को? तो फुल फॉर्म वाज, खुश हो जाओ, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे पूरे सिलेबस में देर आर 3 टर्म्स जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और वैसे भी आपने ये वर्ड्स को सिलेबस में सुना होगा, ठीक है। एक तो जीडीपी एमपी आपने सुना है क्या? पहले हाँ बोलो। हाँ। उसके अलावा क्या आपने, सर अगर जीडीपी निकालना सिखा दिया है तो मेरे को नेशनल इनकम निकालने का दरकार क्या है? पॉइंट। क्यों सिखा रहा है भाई? क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? ओके, एक जन बोला है, ठीक है, ठीक है, ये जाना जरूरी है, सुना है ये वर्ड। हाँ, जगह जगह में आपको जीडीपी मिल रहा है, आपको नेशनल इनकम भी मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा वर्ड जो आप लोग सुनोगे वो है, ठीक है, ये 3 वर्ड्स आप लोग बार बार सुनोगे, ठीक है। कई सारे कंट्रीज है, और अल्टीमेटली जो 3 चीज निकालने का है, ये अल्टीमेटली हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? कोई भी कंट्री जो है, व्हाई इज इट कैलकुलेटिंग द जीडीपी एंड एवरीथिंग? क्यों कैलकुलेट कर रहा है? देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकालने के लिए, कि हाउ इज द कंट्री परफॉर्मिंग इकोनॉमिकली, राइट? ठीक है, सही बात है। कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, हर कंट्री का, हर कंट्री का अपना अपना तरीका हो सकता है या नहीं, तो कैलकुलेट द इकोनॉमिक पैरामीटर नहीं मानेगा वो लोग बोलेगा मेरे को ये सब नहीं मानने का, मैं ये निकालेगा, इसके हिसाब से मैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकालूंगा। क्या आप किसी कंट्री को रोक सकते हो? नहीं।
बट अगर मैंने हर कंट्री को एक अलग अलग छूट दे दिया कि भैया आप जो है अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकाल लो, विल इट बी फीजिबल? नो, वी कैन नॉट कंपेयर। ये तो दुविधा में फंस गया हम लोग कि हम लोग फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी वी कैन नॉट से कंपनीज लोग को कि आप लोग खुद से करो। रोक भी नहीं सकते हम लोग क्योंकि हर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर कंट्री के पास में अपना राइट्स है क्या? हर कंट्री के पास अपना राइट्स है कि वो अपने हिसाब से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकाल सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने सबको अपने अपने तरीके से निकालने के लिए दे दिए तो इट विल बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंपेयर। उसको मिडिल वे निकालना पड़ेगा अपने को। सही बात है या नहीं है? कुछ तो मिडिल वे निकालना पड़ेगा कि हम लोग इधर में कंडीशन नंबर 1 को भी भंग नहीं कर सकते, और कंडीशन नंबर 2 अगर नहीं हुआ तो फायदा ही क्या हुआ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकालने का? उससे तो सारे कंट्री बोलेगा मैं चैंपियन, पाकिस्तान उठ के बोलेगा कि मैं एकदम आग लगा रहा है, लाइक लिटरली। ठीक है, बताओ, करेक्ट नहीं है ना? बट अगर मैं ऐसा कोई वे आउट निकाल लूं, जैसे एग्जांपल क्या हुआ, अलग अलग गाड़ी के मॉडल है, अलग अलग मोबाइल फोन है, ठीक है, सबके अपने अलग अलग स्क्रू है, सबके अपने अलग अलग चिप है, सबके अपने अपने इंजन है, बट मैकेनिक को तो सारे गाड़ी को ठीक करना है। एक कॉमन मैकेनिक जो होगा वो तो सारा गाड़ी को ठीक करेगा। अब वो ऐसे तो नहीं बोल सकता वोल्क्सवैगन को बोलेगा कि आप भी मर्सिडीज की तरह बनाओ, या मर्सिडीज को बोला कि आप बीएमडब्ल्यू की तरह बनाओ, ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोल, हर कंपनी बोलेगा मेरा अपना अपना स्टाइल है, एप्पल को अपना बनाना है, सैमसंग को अपना बनाना, सबको अलग अलग बनाना है अपना। बट मैकेनिक क्या करता है बताओ एक बार कि हमको, क्या वो सबको रिपेयर कर पाता है? हाँ, क्या करता है उसके लिए? क्या करता है वो, बताइए। मैकेनिक के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो हर मशीन हर गाड़ी को खोल पाता है? उसके पास ऐसा कोई टूल बॉक्स होता है, उसके बाद कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह होगा, कॉमन टूल्स होगा जिसके थ्रू वो हर नट बोल्ट को खोल पाता है, जिसकी वजह से वो हर गाड़ी को चेक कर पाता है। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। तो सिमिलर सेम ही सिचुएशन हो गया, गाड़ी बहुत सारे, मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे, सबके अपने इंडिपेंडेंट राइट्स है, सबको आप मना भी नहीं कर सकते, बट रिपेयरिंग करना भी जरूरी है। सिमिलरली हर एक जन का अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है कंट्री का, बट वी कैन नॉट स्टॉप एनी कंट्री। तो हमें कुछ टूल चाहिए ना, हमें कुछ टूल चाहिए, औजार अगर मिल जाए तो हर कंट्री को बोलेगा आपको जैसे निकालने का आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास में टूल बॉक्स है जिसका यूज करके हम लोग हर कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। कि एग्जाम्पल सोचो, इजिप्ट ने कोई तरीका से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकाला, हमने अपना टूल बॉक्स खोला, फिट किया सब कुछ और अपने हिसाब से कंपैरिजन में लेकर आ गए। ये टूल बॉक्स काम का है या नहीं है? ठीक है, इसको जब मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, ऐसे बुक में नहीं लिखा हुआ आपका, ठीक है, बट अपन इसको बोलेंगे द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि ये 3 एसेंशियल टूल बॉक्स का आपके पास में स्क्रू ड्राइवर है, इसको यूज करके आप कहीं से भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो। बट सर ये कैसे काम में आएगा ये बताओ? ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टर्म लिखा है, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, जीडीपी एंड एमपी। यहाँ तो शॉर्ट में लिख दिया जीडीपी एंड एमपी। नेशनल इनकम को हर बार नेशनल इनकम बोलेगा क्या आप लोग? अरे एनआई तो हम लोग प्यार से बोलता है भाई। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है, किसी को पता है? जिसका स्कूल में हो गया, NNP एट FC। आप लोग को देख के थोड़ा डरावना लगेगा, बट बाय द टाइम यू रिमेंबर द टर्म्स। बताऊंगा, बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, एंड डोमेस्टिक इनकम का किसी को पता है? NDP एट FC। सुनो सुनो, व्हाट डज GDP MP स्टैंड फॉर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट व्हाट, सॉरी, एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी को क्या होता है? मार्केट प्राइस। NNP एट FC स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बोलता है, फिक्स कॉस्ट नहीं होता, ये क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, चलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा हजम होने में, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज इसी का सिर्फ बेस प्रोग्रामिंग करेंगे अपन, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं, आराम से टाइम लो, मुझे इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, किसने किसने टर्म सुना नहीं है बिल्कुल भी आज तक, फर्स्ट टाइम सुन रहा लाइफ में? ओके, क्वाइट अ लॉट में। ठीक है, जिनका स्कूल में शायद हो चुका है हल्का हल्का, उनको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। नाउ डोमेस्टिक इनकम में का शॉर्ट नेम क्या है मैडम? NDP एट FC। NDP एट FC स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर कोई समझदार यहाँ पे बैठा हुआ है तो देखो, देखो देखो क्या देखेगी? ठीक है, कोई सबका अटेंशन है तो यहाँ पे कोई लिखने वाला काम नहीं करेगा अभी। ठीक है, देखो देखो, डोमेस्टिक दिख रहा है आप लोग? डोमेस्टिक दिख रहा है आप लोग को? यहाँ भी क्या है?
मतलब क्या हम बोल सकते हैं जीडीपी और डोमेस्टिक इनकम में कुछ तो सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, डोमेस्टिक। ठीक है, बट यहां पे क्या है, मतलब डोमेस्टिक और नेशनल में कुछ ना कुछ तो फर्क। अच्छा, इसलिए देश में जीडीपी भी निकाला जाता है और नेशनल इनकम भी निकाला जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्क तो दोनों के बीच में होगा, बिटवीन व्हाट, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब वो क्या फर्क है उसको जानना जरूरी है। सही बात है। ठीक है, तो पहला टूल बॉक्स जो हमको चाहिए वो किसके लिए जानना है, कि सर एक डोमेस्टिक क्या होता है और एक नेशनल क्या होता है। ऑब्जर्वेशन वन समझ में आया आपको। देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है, डोमेस्टिक, एक कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल। दूसरा टूल बॉक्स किस लिए चाहिए, पहला टर्म देखो तो, सर सब जगह ना यहाँ ग्रॉस दिख रहा था हमको, बाकी दोनों में क्या दिख रहा है हमको, नेट नेट दिख रहा है। तो कुछ तो ऐसा होगा बिटवीन नेट एंड ग्रॉस जो मेरे को जानने का दरकार है। अब पहला औजार मेरे को किसके लिए चाहिए था, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में। दूसरा औजार किसके बीच में चाहिए, सर मेरे को दिख रहा है देखो, ग्रॉस और नेट के बीच में। ठीक है, ऑब्जर्व करो, क्या मैंने इसकी औजार के बारे में बात कर लिया, क्या मैंने इसके लिए बात कर लिया, यस सर। क्या मैंने इसके लिए बात कर लिया, यस सर। क्या मैंने इसके लिए बात कर लिया, यस सर। क्या मैंने इसके लिए बात कर लिया, यस सर। क्या मैंने इसके लिए बात कर लिया, यस सर। क्या मैंने इसके लिए बात कर लिया, यस सर। प्रोडक्ट हर केस में क्या है, तो कुछ करने का है क्या, सब में सेम है, सेम है तो कुछ करेगा क्या नहीं, तीनों केस में प्रोडक्ट 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 तो है। और मैंने मतलब भी बताया था देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, तो हमेशा इसका फोकस किसके ऊपर रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हर केस में क्या है, सेम। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो तो एक में क्या लिखा हुआ था आपका, मार्केट प्राइस, और एक में क्या लिखा हुआ है, और तीसरा औजार किसके ऊपर होगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। पहले एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ, पहले हमने समझा डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में कुछ तो फर्क होगा। नंबर टू क्या देखा अपन ने, ग्रॉस और नेट के बीच में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। और तीसरा क्या देखा अपन ने, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। अगर ये तीनों को अपन ने समझ लिया, ठीक है, तो मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा। सही बात है। मतलब सर, मतलब बस मत देखो, मतलब देखो, मेरे को जीडीपी एमपी आता है, मेरे को तो औजार जानना है खाली, मेरे को तो औजार जानना है। अगर मैंने तीनों औजार को जान लिया और किसी कंट्री ने ऐसे निकाला, बोलता मैं डी नहीं मानूंगा, मैं एन मानूंगा। मेरे को डोमेस्टिक के हिसाब से नहीं निकालना, मेरे को नेशनल के हिसाब से निकालना है, बट मेरे को आगे का पार्ट क्या चाहिए, ग्रॉस ही चाहिए। उसका मर्जी है, अपने को क्या टेंशन है। अपने को अगर ग्रॉस नेशनल का मतलब पता है, तो कैन वी ट्रेवल फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल एंड वी कैन कंपेयर। समझ में आया, ये हल्का सा वेग समझ में आया होगा आप लोग को, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ऊपर वाली पार्ट समझाई नहीं है। ठीक है, बट आपको ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये सर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। पक्की बात। ठीक है, ये है आपका द बेस ऑफ थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट अपन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये तीन कॉन्सेप्ट से वी कैन ट्रैवल और वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसको समझने के बाद में सर जीडीपी एग्जैक्टली क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, नेशनल इनकम क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई भी कंट्री कुछ भी कर रहा हो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक शीट आपका बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप लोग, कम टू पेज नंबर 9, एक बार कम टू पेज नंबर 9। देख रहे हैं आप लोग, ये पेज में आइए, पेज नंबर 9 में आइए, आप लोग आ गए। पेज नंबर 9 में ये बनाया हुआ दिख रहा है आप लोग को, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग को। जब एक बार ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आप लोग का, ये अपने आप लोग आंसर दोगे ये वाला पार्ट को। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे आज नहीं देखना आप लोगों को, समझ में आ गया वाला पार्ट को। ठीक है, आज अपन इतना रखेंगे। ठीक है, वेर वी हैव जस्ट गिवन अ स्टार्ट फॉर बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट। कल अपन करेंगे द थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट। आज के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, चलेगा, दे सकता हूँ आप लोगों को होमवर्क एक ठू। पहला पार्ट की जो पार्ट अभी तक किया है उसको रिवाइज करना है। नोट्स आप लोग कहां तक शॉर्ट में लिखे हो, फैक्टर इनकम ट्रांसफर, दैट मींस यू आर लेफ्ट विद फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। तो उसकी शॉर्ट समरी, किताब से छापोगे नहीं, नहीं तो किताब ही यूज कर लो ना। ठीक है, किताब छापोगे नहीं, शॉर्ट में लिखोगे ताकि आपके रिवीजन के लिए काम आए। मैं कल में कॉपी देखूंगा आप सबका, क्योंकि इसके लिए अननेसेसरी टाइम वेस्ट के मतलब नहीं, जितना काम आप लोग कर लो ताकि मैं कल स्ट्रेट अवे थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को शुरू कर सकूं आपके साथ में। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक होमवर्क हो जाएगा आप लोग का। तो टुमारो विल मीट एट 4:15, कल 4:15 में मिलते हैं। ठीक है, 4:15 चलेगा ना,
या 4:30 करूं? 4:15 नहीं, किसी का पीछे क्लास है कल, किसी का कोई क्लास है पीछे? नहीं है कल किसी का क्लास? ओके ठीक है, एक बार के लिए 4:15 रख लेता, अगर किसी का कुछ क्लास में हो वो रात तक अपडेट कर देना, मैं 4:30 कर दूंगा उसको, ठीक है? ले लो नया बुक ले ले। हाँ उधर कर ले, उधर कर ले, उधर में। अच्छा एक सेकंड रुको ना, पीछे जो लोग गया है, एक सेकंड रुक जाओ, किसी किसी का अगर फॉर्म नहीं भरा हुआ तो प्लीज फॉर्म भर लो ना आप लोग। हमको आज सबका वो ग्रुप बना के उसको वो करना है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हम तो खराब है, एक दो दिन में फिर तो बुक बुक का क्योंकि आ गया ना, तो अभी बुक का हम हिसाब रखेगा। और कौन कौन बुक लिया है वो लोग, कहाँ कौन कौन गया है बाहर? अच्छे से बुला दो ना, लोग को बुला दो ना। पीछे कौन है? दिखने के वो दिख नहीं रहा है। यार 30 तारीख मार्केट का ओपनिंग कर दिए, हाँ मार्केट का ओपनिंग है 30 तारीख एक बार सिर्फ नाम लिख दो ना इसमें आप लोग। एक बार सिर्फ इसमें जो जो बुक ले लिया है एक बार लिख लो ना नाम प्लीज सबको, ताकि मुझे याद रहे कि कितना बुक्स इशू हो गया। ईशानी जी नहीं नहीं, सबको बुक पार कर दो एक बार के लिए, कोई लिखने दो सबको। परीक्षा का क्या हुआ? सर ने लेट से ज्वाइन किया ना, तो मिस किया ना क्लास। वो ऑनलाइन है अभी आया है और देर पहले, तो उसको फिर दो लेट से ज्वाइन किया जहाँ तक मुझे याद है। लिख दिया